हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जो बहुपद से संबंधित क्वेश्चन बताया था, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो प्रश्न मैं अभी तक आप लोग को वास्तविक संख्या से और बहुपद से संबंधित क्वेश्चन बताया हूँ, वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया हूँ। उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं और आप लोग जो बुक खरीदे हैं उसमें आप लोग उसी तरह के क्वेश्चन को हल कीजिए। एक क्वेश्चन से 10 हल कीजिए। आपका जो है सो प्रश्नों का जो हल होगा वो आपको है सो मिलता रहेगा। और यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो आप जो लोग है सो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ये हमसे बन नहीं रहा है, आप इसे फिर से बताने का प्रयास कीजिए। तो समय को देखते हुए जैक का जो एग्ज़ाम है, जो हम लोग का झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, वो जो है सो बहुत ही जल्द है सो होने वाला है। फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। तो समय को देखते हुए हम लोग जो है सो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और आप लोग एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को हल कीजिए। तो चलिए आज हम लोग है सो 3 चैप्टर जो एक अंक स्तरीय जो प्रश्न हैं को जानेंगे, बहुत ही विस्तार रूप से जानेंगे। यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप लोग का जो क्वेश्चन है 1 हो या 50 हो या 100 हो, आप उसे बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो नए बच्चे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे एक बार इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। तो यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। आप लोग जो है सो नए नए वीडियो का आनंद लेते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। तो सबसे पहले आप लोग का बुक में जो है सो ये जो है सो दिया हुआ है। आप लोग के बुक में इस तरह का जो है से एक जो है सो कॉलम बना हुआ है, और कॉलम में है सो लिखा हुआ इस तरह से। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि ये दिया हुआ क्या है। तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, और इससे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप लोग को जो लिखा हुआ यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 जो है दिया हुआ है, इसका एक अद्वितीय हल है, केवल एक हल है, यह संगत होगा, ये प्रतिच्छेद रेखाएं होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। यदि हम लोगों का जो यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 यदि बराबर हो जाए तो उस पीरियड में हम लोग का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, अर्थात इसका केवल एक ही हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक ही हल, और वह क्या कहलाएगा तो संगत कहलाएगा। वो रेखा क्या कहलाएगा हम लोग को, संगत कहलाएगा। और ग्राफीय जब इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ खींचे हैं, 2 रेखाएं क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात इसका जो हल होगा वो केवल और केवल एक हल निकलेगा। देखिए एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका केवल एक हल ही होगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ से समझ नहीं पा रहे कि A1/A2 और बराबर B1/B2 होता है क्या सर। तो आप लोग को जो है से चलिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि यदि आप लोग को दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है 4x + 6y बराबर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को जानना है कि यदि पूछ दे कि 2x + 3y बराबर 5, 4x + 6y बराबर 3 जो है सो इसका क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यदि हम लोग इसमें A1 और A2 को समझ जाते हैं तो इसमें जो है इसमें 3 जो है सो पहला में दिया हुआ है कि अद्वितीय हल होगा, दूसरा में दिया हुआ है
अपरिमित को अनंत भी बोलते हैं रूप से अनेक हल होगा, और तीसरा में दिया हुआ है कि कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें जो है A1 जो है A2 और B1 जो है B2 जो दिया हुआ है वो कौन है। तो ये हम लोग का जो है दो जो है से A1 हो गया, और ये है सो हम लोग का 4 जो है से A2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग A1 है सो 2 बैठा दिए, A2 जो है सो कितना है 4 है। अब बराबर में यहाँ पर जो 3 जो दिया हुआ है वो हम लोग का जो है सो B1 है, और ये 6 जो है वो हम लोग का B2 है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो बैठा देंगे, यहाँ 3 बट्टा हम लोग कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब चलिए इसको हम लोग काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी की 6। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1/2 बराबर 1/2, अर्थात जो है सो हम लोग का ये दोनों क्या हुआ बराबर आया है, A1 A2 बराबर B1 और B2। अब यदि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं C1 और C2 लिखते हैं तो C1 हम लोग का 5 हो गया, और ये जो है सो C2 हम लोग का 3 हो गया। तो यहाँ 5/3 यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो है से 2 बराबर आया है, और 5/3 जो है सो बराबर नहीं आया है, अर्थात इसमें जो दिया हुआ है 1, 2 और 3 में दिया हुआ है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि A1 A2 बराबर B1 और B2, मतलब दो यदि आपस में बराबर जो है से नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो उस स्थिति में इसका अद्वितीय हल होगा, और केवल एक ही हल होगा, उसका केवल एक ही हल होगा। और यदि दूसरा बोल रहा है कि A1 A2 बराबर B1 B2 और बराबर C1 और C2, अर्थात ये तीनों बराबर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2, और यदि हम लोग का यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा तो उस स्थिति में हम लोग इसको लिखेंगे कि इसके अनेक हल होंगे, मतलब अनंत हल होगा, और इसका जो अनेक हल निकलेगा, कितना निकलेगा अनेक हल निकलेगा। और यदि दो बराबर होंगे, जैसे ये हम लोग का 2 बराबर हुआ और ये बराबर नहीं हुआ, इसको हम लोग बराबर नहीं कर देंगे, और इसका जो हल होगा इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो समझिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न कैसे आएगा, हम लोग का प्रश्न कैसा आएगा। तो प्रश्न लिखा हुआ रहेगा कि 2x + 3y बराबर 5 दिया गया है और 4x + 6y बराबर 3 दिया गया है। तो बताइए कि इसके हल होंगे, अद्वितीय हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। ये आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग को बनाकर देख लेना है कि यदि ये 2 बराबर है और एक बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, पर हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब जो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि A1 A2 बराबर B1 और B2 है और बराबर C1 और C2 नहीं है, तो उस स्थिति में यह संगत होगा कि संगत होगा कि असंगत होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बराबर आया है, 1 बराबर नहीं आया है, तो उस स्थिति में यह क्या होगा, तो असंगत होगा। क्या होगा, ये असंगत होगा। चलिए अब हम लोग का ग्राफीय निरूपण इसका कैसे निकलेगा। तो यदि यहाँ पर जो है A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस निरूपण में कोई हल नहीं का। तो इस स्थिति में ये जो रेखाएं होगी, इसका जो ग्राफ बनेगा वो समांतर होगा, मतलब x अक्ष और y अक्ष का जो हम लोग जब काटेंगे उसको, तो वो जो है सीधा जाएगा, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो क्वेश्चन हम लोग का आएगा कि 2x + 3y बराबर 5 और 4x + 6y बराबर 3 है। तो समीकरण में जो ग्राफ खींचे जाएंगे वे होंगे प्रतिच्छेद रेखा होगा, संपाती रेखा होगा, या समांतर रेखा होगा। तो यहाँ पर जो है सो हम लोग को जो निकला है वो 3 का निकला है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 5/3
3। तो इस स्थिति में हम लोग को समांतर रेखाओं पर है सो टिक लगा देना है, यही हम लोग का आंसर है सो हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा ग्राफ है सो हम लोग देखते हैं कि प्रतिच्छेद रेखा जब होता है तो वह अब उल्टा पूछेगा कि यदि ग्राफीय निरूपण में A1 और A2 बराबर नहीं, B1 और B2 बराबर नहीं है, तो वो उस स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो संगत होगा या असंगत होगा। तो जब प्रतिच्छेद रेखा दिया हुआ रहे तो वह संगत होगा, समपाती रेखा दिया रहे तो संगत होगा, और समांतर रेखा दिया हुआ रहे तो यह असंगत होगा। अब यहाँ पर है कि यदि जो A1 A2, B1 B2 और C1 C2 यदि आपस में बराबर नहीं हैं और वे संगत हैं, तो ग्राफ जो बनेगा वो किस प्रकार की रेखाएं बनेगा, तो प्रतिच्छेद रेखाएं बनेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है सो बारी बारी से क्वेश्चन को समझते हैं और दिमाग में इस जो यहाँ पर जो है से हम लोग का जो कॉलम जो बना हुआ है, कॉलम में क्या क्या जो दिया हुआ है उसको हम लोग है सो अच्छी तरह से है सो जानेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी समीकरण दिया हुआ रहे और 1/2 बराबर 3/2 अगर A1 और A2 का मान बैठाते हैं तो देखिए दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो इसको बराबर नहीं लिख देंगे। अब यहाँ पर जब इसको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कोई भी समीकरण दो दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 6 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है 6x + 8y बराबर यहाँ पर 12 दिया हुआ है। तो इस तरह का समीकरण दिया हुआ है, उसमें A1 जो है सो अभी बताएं, इसको बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको B1 बोलते हैं, इसको B2 बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं और इसको C2 बोलते हैं। अब इसका मान जब हम लोग इसमें बैठाएंगे तो यदि ये सभी बराबर आएगा, कैसे आएगा, तो हम लोग हैसोर हल करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये 6 है, ये B1 है सो 4 है और B2 है सो 8 दिया गया हुआ है, और C1 जो है सो 6 है और C2 जो दिया गया वो 12 है। जब इसको हम लोग काटते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 6 दूनी की 12, अर्थात हर स्थिति में जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो ये हम लोग का पूछा जाएगा प्रश्न में कि यदि A1 और A2 बराबर नहीं है B1 और B2, तो उस स्थिति में इसका हल क्या होगा। तो इसका हल हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। जब समीकरण को हल करेंगे हम लोग इस तरह से, तो A1 और A2 और B1 B2 को ही देखना है, C1 C2 को हम लोग को देखना नहीं है। इसमें दो ही का मान बैठाना है, A1 A2 बराबर नहीं B1 और B2। तो इसमें यदि बराबर आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, और 2 बराबर आएगा, 1 बराबर नहीं आएगा तो उसका कोई हल नहीं है। ये तीनों ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ रहेगा। तो मान लीजिए कि ये समीकरण दिया हुआ है, 3x + 4y बराबर 6 और 6x + 8y बराबर 12 दिया गया है। इस स्थिति में इसके हल होंगे, तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें कि ये तीनों है से आपस में बराबर हो गया है, तो हम लोग किस में टिक मारेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल में है सो हम लोग टिक लगा देंगे। अब जो है से यदि यहाँ पर आ जाता 1/2 आ गया और 1/2 आ गया और यहाँ पर बराबर नहीं रहता हम लोग के, यहाँ पर मान लीजिए कि 3/2 आ जाता, तो देखिए ये 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग किस पर टिक मारते, कोई हल नहीं पर टिक मारते। अब जो है इसी क्वेश्चन को मान लीजिए, चलिए ये हम लोग को तो समझ में आ गया। अब इसमें जो है इसे हम लोग जानेंगे कि यदि समीकरण A1 A2 अर्थात 3x + 4y बराबर 6 और 6x + 8y बराबर 12 को यदि हम लोग निरूपण करेंगे, ग्राफ में निरूपण करेंगे, तो यह संगत होगा या असंगत होगा। इसमें पूछा जाएगा संगत होगा या असंगत होगा। तो हम लोग जब इसको बराबर करते हैं
तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, लेकिन अभी इसको हम लोग मान निकाले हैं तो ये सभी आपस में क्या है, तो बराबर है। तो जो बराबर आएगा उसमें हम लोग संगत पर टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि संगत और असंगत आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि दो जो ऐसे बराबर आएगा और एक बराबर नहीं आएगा तो उसको हम लोग असंगत पर टिक लगाएंगे। अब यदि यहाँ पर बोला जा रहा है ग्राफीय निरूपण इसका कैसा होगा, जैसे 3x प्लस 4y बराबर 6, 6x प्लस 8y बराबर 12 दिया गया है, तो इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग हल किए हैं इसको, तो ये सभी आपस में बराबर आया है, तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा वो समपाती रेखा होगा। इसमें 3 ऑप्शन आप लोग को दिया रहेगा कि प्रतिच्छेद रेखा होगा, समपाती रेखा होगा या समांतर रेखा होगा। तो इसमें जो ऐसे हम लोग समपाती रेखा में है सो क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह जो है सो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब आगे जो है यदि क्वेश्चन है सो एक और हम लोग इसमें जानेंगे कि यदि समीकरण ये दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि यदि इसकी स्थिति संगत हो तो ग्राफीय निरूपण इसका क्या होगा। जैसे लिखा हुआ रहेगा 3x प्लस 4y बराबर 6 और 6x प्लस 8y बराबर 12 का जो है यदि ये संगत है तो इस स्थिति में जो इसका ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेद रेखा होगा, समपाती रेखा होगा, समांतर रेखा होगा या प्रतिच्छेद रेखाएं और समपाती दोनों होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसका जो संगत होता है वो दोनों रेखाएं होती है, एक प्रतिच्छेद रेखाएं होती है और एक समपाती रेखाएं होती है। तो हम लोग को संगत में टिक नहीं है सो प्रतिच्छेद रेखा पर टिक नहीं लगाना है, समपाती रेखा पर टिक नहीं लगाना है, समांतर रेखा पर टिक नहीं लगाना है। तो संगत की स्थिति में दोनों ये दिया हुआ रहेगा, प्रतिच्छेद रेखाएं और समपाती रेखाएं दोनों होगा, तो उसमें हम लोग ऐसो टिक लगा देंगे। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और चलते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न हम लोग को जो है सो एग्जाम में आएगा वो अब हम लोग बारी बारी से इसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग का जो है सो प्रश्न जो है सो पूछा जा रहा है कि यदि रेखाएं संगत हो तो ग्राफीय निरूपण होगा। ऑप्शन इसका दिया हुआ है समांतर, बी में प्रतिच्छेद, सी में समपाती, डी में प्रतिच्छेद और समपाती। तो अभी हम लोग जो कॉलम में जो है हम आप लोग को बताए हैं उसमें है लिखा हुआ यदि रेखाएं संगत हो तो वहां पर दो स्थिति में संगत होता है जिसमें A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 और एक स्थिति होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो उस स्थिति में दोनों संगत होते हैं,
दोनों संगत होते हैं तो इसमें दो ऐसे ग्राफीय निरूपण होता है। एक होता है प्रतिच्छेद रेखा और एक होता है संपाती रेखा, जो दोनों संगत होते हैं। तो यहाँ पर जो है जो समांतर रेखा है, यहाँ प्रतिच्छेद रेखा है, यहाँ संपाती रेखा है, और यहाँ प्रतिच्छेद और संपाती दोनों हैं। तो प्रतिच्छेद रेखाएं और संपाती रेखाएं जो होती है वो हमेशा संगत होती है। ये हम लोग जो है सो जो अभी कॉलम है उस कॉलम में देख लीजिए, आप लोग का A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू अर्थात बराबर नहीं B1 B2, और दूसरा में दिया हुआ है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होती है वो होती है हम लोग का प्रतिच्छेद रेखाएं और संपाती रेखाएं, और दोनों रेखाएं संगत होती है। क्या होती है? तो संगत होती है। तो यहाँ पर हम लोग प्रतिच्छेद रेखा और संपाती रेखा पर ऐसो टिक लगा देंगे। यदि इस प्रकार से लिखा हुआ रहे और उसमें समांतर रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, संपाती रेखा और यहाँ पर कोई भी हल नहीं लिखा हुआ रहे, तो हम लोग जो है इसके जगह में है सो दोनों में से एक देगा, संपाती को हटा देगा, यहाँ लिख देगा समांतर रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, लंबवत रेखा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कोई हल नहीं। तो हम लोग प्रतिच्छेद रेखा पर है सो टिक लगा देंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है जो हम लोग को बोल रहा है कि यदि रेखाएं असंगत हो, यदि रेखाएं असंगत हो तो ग्राफीय निरूपण होगा। ए में समांतर, बी में प्रतिच्छेद, सी में संपाती, डी में नन का मतलब इनमें कोई नहीं। तो अभी हम लोग जाने हैं कि असंगत और संगत कब होता है। तो यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं C1 बटा C2, अर्थात दो बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा, तो उस स्थिति में ये जो रेखाएं होती है उसका ग्राफ जो बनता है वो जो होता है, कौन सा ग्राफ बनता है इसमें? यदि दोनों है सो बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा तो वो जो है इसे समांतर रेखा होता है। कौन सा रेखा होता है? समांतर रेखा होगा। किस प्रकार का रेखा होगा? तो इस प्रकार का रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। मतलब दोनों रेखाएं हैं सो आपस में बराबर है, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं होगा। तो असंगत होने के लिए ये जो रेखाएं होती है वो क्या होती है? समांतर होती है। तो समांतर रेखाएं ही असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है सो यदि इसी को हम लोग को जैसे उल्टा पूछ दे, जैसे लिखा हुआ रहेगा कि यदि ग्राफीय निरूपण, यदि ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद रेखा हो तो युग्म संगत युग्म होगा। ऑप्शन संगत, असंगत, दोनों, नन। तो यहां पर जो है अब ये उल्टा कर दिया है, उसमें सो रेखाएं पूछा जा रहा था,
अब यहाँ पर जो ऐसे रेखाओं का नाम दे दिया गया है, तो कौन सी रेखा दिया गया है? प्रतिच्छेद रेखा दिया गया है। कौन सी रेखा दिया गया है? प्रतिच्छेद रेखा। तो प्रतिच्छेद रेखा जो होता है वो संगत होता है कि असंगत होता है, या दोनों होता है, संगत असंगत दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो हम लोग अभी जाने हैं कि यदि प्रतिच्छेद रेखा जो होती है वो हमेशा क्या होता है? संगत होता है। हमेशा क्या होता है? वह संगत होता है। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है? तो संगत होता है। तो हम लोग संगत पर क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। तो इस तरह से आप लोग को जो है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी है सो आप लोग को जानना है। हम एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं। हो सकता है यहाँ लिखा हुआ है, यदि ग्राफिक निरूपण जो है ऐसे समांतर रेखा हो तो युग्म का हल क्या होगा? संगत होगा, असंगत होगा, या दोनों होगा? तो समांतर रेखाएं जो होती है हमेशा वह असंगत होती है। तो हम लोग संगत में टिक नहीं लगाकर असंगत में है सो क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। उसी तरह से यदि अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि ग्राफीय निरूपण समपाती हो तो उस स्थिति में युग्म का जो है हल होगा, संगत होगा, असंगत होगा, दोनों होगा, या नन होगा? तो समपाती रेखा जो होती है, ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर चलती है, एक दूसरे के ऊपर चलती है। तो ये जो होता है इसको समपाती रेखा बोलते हैं। और इस स्थिति में इस युग्म का जो हल होता है वो संगत होता है। तो हम लोग संगत पर है सो टिक है सो लगा देंगे। आप जो है सो मेरे प्रश्नों को अच्छे तरीके से दिमाग में उतारिए। सभी प्रश्नों को लिखना अभी जरूरी नहीं है, आप लोग को समझना जरूरी है समय को देखते हुए। तो यहाँ पर हम प्रतिच्छेद रेखा से आपको बताए हैं। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए। यदि ग्राफिक निरूपण समांतर रेखा हो तो संगत होगा, असंगत होगा, दोनों होगा? तो उस स्थिति में देखिए कि जो कॉलम बना हुआ है उस स्थिति में क्या होता है? रेखा संगत होगा या असंगत? तो जो होगा उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, यदि ग्राफिक निरूपण प्रतिच्छेद रेखा हो तो क्या होगा? संगत होगा, असंगत होगा? या लिखा हुआ यदि ग्राफिक निरूपण जो है कि समपाती रेखा हो तो उस स्थिति में युग्म होगा, संगत होगा, संगत होगा, दोनों होगा? तो आप लोग ग्राफ जो दिया गया है उससे भी समझ सकते हैं, या कॉलम में सारा चीज लिखा हुआ है उससे समझिए। तो इससे आप लोग 3-4 क्वेश्चन बनाइए और उसका हल है सो जानिए। चलिए अब आगे किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस तरह का होगा हम लोग देखते हैं। चार क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि रैखिक युग्म समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a1a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तथा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 हो तो हल होगा। ऑप्शन अद्वितीय, अनंत, कोई हल नहीं, डी में नन, इनमें कोई नहीं। तो ये समीकरण लिखा हुआ है, इसी समीकरण से हम लोग का जो बना हुआ a1
A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं C1 और C2। तो ये जो है सो हम लोग तीसरा स्थिति में देखते हैं कि यदि A1 A2 बराबर B1 और B2 बराबर नहीं है C1 C2, तो उसमें है सो कॉलम में लिखा हुआ है कि इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात 1/2 और 1/2 बराबर नहीं है 3/2 से, तो 2 बराबर है 1 बराबर नहीं हो, तो इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है। तो हम लोग कोई हल में है सो नहीं पर टिक लगा देंगे। अब यहाँ पर यदि आ जाएगा कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो हल होगा अद्वितीय होगा, अनंत होगा, कोई हल नहीं होगा या इनमें नहीं। तो तीनों यदि आपस में बराबर ना हो, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग कर दिए 7/2 कर दिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है आपस में बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में इसका हल हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा, अर्थात तीनों बराबर नहीं होंगे। A1 A2 बराबर नहीं B1 B2 बराबर नहीं C1 और C2, तो उस स्थिति में वह अद्वितीय होगा। और यदि हम लोग का जो है सो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम लोग का दिया हुआ 1/2 1/2 और 1/2, तो इस स्थिति में जो है सो उसके जो है सो अनेक हल होते हैं। कौन से हल होते हैं? अनेक हल। अर्थात कहने का मतलब है कि A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर आ जाएगा C1 C2, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग जो है सो अनेक हल मतलब अनंत हल पर है सो टिक लगा देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को इसमें से 3 क्वेश्चन को है से आपको बनाना है, उसके ऑप्शन को इसी तरह लिख देना है और सही पर है सो टिक लगा देना है। सारे प्रश्न हम बता नहीं रहे हैं आप लोगों को, आप लोग खुद है सो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो ऐसे मेरे जो कमेंट्स बॉक्स में एक बार जरूर लिखें कि सर हमको समझ में नहीं आया है, इसको फिर से बताया। मैं फिर से आप लोग के लिए अच्छे तरीके से इसको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आएगा हम लोग का वो देखते हैं। 5 जो क्वेश्चन है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ए में दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बी में दिया हुआ है ax बराबर b। सी में दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और डी में दिया हुआ है ax बराबर 0। तो देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जिसमें 2 चर हो, जिसमें 2 चर हो अर्थात x और y दोनों हो जाए, x और y दोनों है। तो देखिए इसमें x y दिया हुआ है, इसमें x दिया हुआ है, इसमें सिर्फ पद जो दिया हुआ है चर जो समान है x में है, इसमें x दिया y दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर 2 चर वाले का व्यापक जो रूप होगा वो क्या होगा? ये हम लोग का ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। छठा में अगर पूछ देगा एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ए में ax प्लस b बराबर 0, बी में ax प्लस by प्लस c बराबर 0, सी में ax बराबर 0, डी में नन। तो एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो व्यापक रूप होता है वो ax प्लस b होता है, जिसमें एक चर दिया हो। तो देखिए इसमें एक चर दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो x के रूप में जो पद लिखा हुआ रहे उसे हम लोग बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। और जिसमें 2 चर लिखे हुए, जैसे मान लीजिए कि हम 2 चर वाले बताएं, तो इसमें लिखा हुआ रहेगा 2x प्लस
3y प्लस 6 बराबर 0। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए जो है सो इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि x बराबर a यदि x बराबर a y बराबर b हो तो x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल हो तो a और b का मान होगा। ऑप्शन दिया हुआ है -3 और 5, बी में है 3 और 5, सी में दिया गया है -5 -3, डी में दिया गया है -3 -5। तो चलिए यहाँ पर जो है x बराबर a बोल रहा है, y बराबर b बोल रहा है। तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। ये a और b इसका हल है, ये दोनों समीकरण का हल है। तो a और b का मान कितना होगा, a और b का मान कितना होगा? तो हम लोग को कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर जो 2 दिया हुआ है और यहाँ पर जो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 4 जो दिया हुआ है, इसको 2 भाग में बांट लीजिए। x का मान जो दिया हुआ है a दिया हुआ है तो यहाँ पर a लिख देंगे, और y का मान जो दिया हुआ है वो b दिया हुआ है तो b बराबर यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ पर b है सो x का मान a हो जाएगा और y का मान b हो जाएगा, बराबर 4 हो गया। इसको समीकरण 1 बना देंगे, इसको समीकरण हम लोग 2 बना देंगे। अब इसमें है सो बनाने का इसका 2 तरीका है। आप लोग को है सो सारे टीचर लोग ऐसे स्कूल में बताए होंगे या बहुत सारे कोचिंग जो क्लास कर रहे हैं उसमें बताए होंगे कि समीकरण 1, 2 को अगर हल करते हैं हम लोग तो इसमें जो ऐसे a और b का मान या x, y का मान निकालने बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा। तो हम लोग के पास समय बहुत कम रहता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मान दिया गया है इसमें हम लोग बैठा देंगे, और बैठाने के बाद जो मान इसमें दोनों तरफ बराबर आ जाए, इसका मान और इसका मान 2 और 2 इधर आ जाए, तो वही उस पर हम लोग ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। जैसे मान लीजिए a का मान हम लोग जो है तो यदि -3 बैठाते हैं यहाँ पर -3 और b का मान है सो 5 बैठाते हैं तो यहाँ 2 लिखते हैं, तो ये दोनों जुट जाएगा -8 बराबर 2। तो ये बिल्कुल ही इसका है सो आंसर नहीं होगा। उसी तरह यदि हम लोग a और b का मान 3 और 5 बैठाते हैं, 3 और 5 बैठाते हैं तो हम लोग यहाँ पर जो है सो 3 और 5 बैठाएंगे तो 3 में से 5 जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब यदि हम लोग इसमें बैठाते हैं तो इस तरह से आंसर नहीं मिलता है हम लोग के, तो वो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 से हल करके ऐसे हम लोग को ऐसो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को ही ले लेंगे, a माइनस बी बराबर 2 और a प्लस बी बराबर हम लोग यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस करता है, काट दिए, a और a जो है a के और a के, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा
और 2 और 4 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो a बराबर जो है इसे 6 बटा यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 तिया कितना हो गया 6। तो a का मान है सो कितना आ गया हम लोग का 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 3 का जो मान है आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी है सो बैठा दीजिए, तो हम लोग का b का मान हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 को ही ले लेते हैं। माइनस बी बराबर 2 दिया गया है, a का मान हम लोग का 3 आ गया, माइनस बी बराबर यहाँ पर 2 लिख दिए। अब माइनस बी बराबर 2, ये प्लस में है तो 3 उधर माइनस में हो गया। माइनस बी 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बड़ा चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये माइनस और एक ये माइनस जो है सो हम लोग का जो है सो यहाँ पर जो है सो कट गया। तो माइनस बी का जो मान हो गया वो 1 आ गया, अर्थात 3 और 1 इसका जो है सो आंसर है। हो सकता है इसमें गलती से जो है सो आंसर जो है इसे छापने में से गलत कर दिया है, तो यहाँ पर जो है सो हम लोग ऑप्शन को सुधार देंगे। यहाँ लिख देंगे 3 और 1, तो हम लोग डी ऑप्शन पर क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे, जो इसका सही उत्तर होगा। चलिए, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को दिया गया हुआ है, आप लोग उसको है सो इसी तरह से हल कीजिएगा। अब आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग को जो ऐसे किस तरह का प्रश्न आगे पूछा जा सकता है। एट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन में दिया गया है समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 2x माइनस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल हो तो के का मान होगा। ऑप्शन के बराबर 1, के बराबर -1, के बराबर नहीं 1, के बराबर नहीं -1। तो यहाँ पर जो है तो सबसे पहले जो अद्वितीय हल दिया गया है, तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग का जो है ग्राफी निरूपण क्या बोलता है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो इस स्थिति में इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो चलिए, a1 जो है इसे हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, और b1 जो दिया गया है वो हम लोग का है सो कितना दिया गया है, तो यहाँ 1 है, तो ये 1 है यहाँ पर दिया हुआ है b1 का मान। और यहाँ पर देखते हैं कि a2 है सो 2 है और b2 है सो हम लोग का क्या है, तो -k है। तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे। a1 जो है सो कितना है, 2 है, a2 कितना है, तो 2 है यहाँ पर, बराबर नहीं b1 कितना है, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 1, और b2 क्या दिया हुआ है, तो k दिया हुआ है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 1 बटा 1 बराबर नहीं 1 बटा -k। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो यहाँ पर जो है सो k को यदि हम लोग 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर जो है से -k और बराबर नहीं 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि माइनस जो है सो इधर रहता है तो अंक की ओर चला जाता है, तो k बराबर नहीं -1, यही हम लोग का
अद्वितीय हल k का मान आ गया। तो यहाँ पर d पर देखिए k का जो मान है नहीं है, -1 पर टिक लगा देंगे। उसी तरह यहाँ पर इसमें जो है से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन दिया जा सकता है। p का भी मान दिया तो यहाँ पर k के जगह में p भी रह सकता है और यहाँ पर आपका c भी रह सकता है। कोई भी है सो आप लोग का इंग्लिश वर्ड यहाँ पर रह सकता है, उसी का मान पूछेगा। और एक चीज और ध्यान देना है इसमें कि यहाँ अद्वितीय हल है, हो सकता है कि यहाँ पर अनेक हल के लिए होगा या कोई हल के लिए नहीं होगा। तो इस प्रकार के लिए आपका k का मान पूछेगा तो अनेक हल के लिए जो सूत्र होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 वो बैठाएंगे हम लोग। कौन सा बैठाएंगे अनेक हल के लिए? तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग को 8 से 3 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है और जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए इसे कैसे बनाना है, तो समीकरण युग्म इस प्रकार से लिख देना है और यहाँ पर k के जगह में आप p भी बनाइए c भी बनाइए का एक मतलब अद्वितीय हल के जगह में लिखेंगे अनेक हल हो तो k का मान ज्ञात करें। तो अनेक हल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 अनेक हल के लिए लिखेंगे। और इसी में क्या करेंगे कि a1 और a2 और b1 b2 को लिखेंगे और c1 c2 को लिखेंगे। तो जिसका मान हम लोग को निकालना है k का मान उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर बराबर नहीं की जगह में बराबर रहने देंगे तो अनेक हल के लिए हो जाएगा। और कोई हल के लिए नहीं अगर बोलेगा तो उसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 है सो बैठाएंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लेना नहीं है। अगर आप लोग का k इधर दे देगा तो इसको और इसको लेना है या इसको लेकर तिरछा गुना करना है तो आप लोग का k का मान है सो निकल जाएगा। p का मान भी पूछ सकता है, c का मान भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आप लोग को 8 से 2 क्वेश्चन और बनाना है। कौन से हल के लिए? अनेक हल के लिए और कोई हल नहीं के लिए है सो बनाना है। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं कि 9 क्वेश्चन हम लोग को किस तरह से है सो पूछा जाएगा। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 1 का हल है ए में 2 2, बी में 2 माइनस 1, सी में 4 3 और डी में नन, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से जो हम लोग का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो है सो x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 1 का हल इसमें से कौन सा होगा, x और y का जो मान है सो इसमें कौन सा होगा। तो इस तरह से जब प्रश्न आएंगे तो आप लोग इसको समीकरण 1 समीकरण 2 से भी हल कर सकते हैं। तो x y का मान जो आएगा उसमें टिक लगा देना है। और नहीं तो सबसे आसान तरीका हम लोग सीखेंगे कि ये जो संख्या जो दिया गया है ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है और इसमें तो कुछ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो है से x y का मान बैठाइए और देखिए कि जोड़ने पर इधर 7 आता है या नहीं आता है। तो देखिए 2 और 2 अगर यहाँ बैठा देते हैं हम लोग तो 2 2 4 आ जाएगा, 4 बराबर 7 अर्थात कहने का मतलब है x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम लोग 2 बैठाते हैं और प्लस 2 बैठाते हैं तो कितना है इधर 7 है, 2 और 2 4 बराबर ये 7।
तो ये पहला है सो हल इसका नहीं होगा। उसी प्रकार यदि हम लोग इस समीकरण में जो है x प्लस वाई बराबर 7 में जो है सो 2 और माइनस 1 बैठाते हैं। 2 और प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, 1 बराबर 7, तो 2 में से गया 1 बराबर 7, तो ये बी आंसर भी इसका नहीं होगा। अब सी को यदि हम लोग बैठाते हैं x प्लस वाई बराबर है सो 7 दिया गया है, ये 4 दिया गया है और ये कितना दिया गया, 3 दिया गया है बराबर 7, 4 और 3 कितना हुआ, 7 बराबर 7, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही है। इसमें है तो यदि आप इसमें भी बैठा कर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 1 है, इसमें x का जो मान है वो 4 है और y का मान है सो 3 है बराबर 1, 4 में से 3 गया 1, 1 बराबर 1, तो यही ऑप्शन जो है हम लोग का सही है। इस तरह से हम लोग हल उसको कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 क्वेश्चन हम लोग को किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह के बहुत से प्रश्न आप लोग के बुक में दिया गया है, उसको हल कीजिए और देखिए कि आप लोग से बनता है या नहीं बनता है। हाँ, उम्मीद है कि आप लोग से सबसे जितना क्वेश्चन अभी हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल है। ए में अद्वितीय, बी में दो हल, सी में अनंत अनंत और डी में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो चलिए हम लोग जो है सो अब यहाँ पर समीकरण में a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना दिया गया है वो बैठा कर देखेंगे कि वो अद्वितीय हल है, दो हल है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर a1 बट्टा a2 बराबर लिखेंगे b1 बट्टा b2 बराबर लिखेंगे c1 बट्टा c2। तो a1 हो गया ये हम लोग का, ये हो गया b1, ये हो गया c1, यहाँ पर हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया हम लोग का c2। अब चलिए इसमें हम लोग बैठाते हैं a1 बटा a2, a1 है सो 2 है, a2 हम लोग का 4 है बराबर b1 जो है सो 3 दिया गया है और b2 है सो 6 दिया गया है, c1 है सो हम लोग का 5 है और ये हम लोग का c2 है सो 15 है। अब चलिए काटते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 3। देखिए ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह देंगे। तो हम लोग अभी समीकरण में जो है सो जो आप लोग को जो हम कॉलम में जो है से बताए थे कि यदि यहाँ पर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 तो उस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। ये जो है से हम आप लोग को बताए थे। तो इसमें देखिए ना अद्वितीय होगा, ना दो हल होगा, ना अनंत होगा, कोई हल नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आज जो हम जितने प्रश्न जो बताए हैं
इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है, आप लोग एक लाइक है सो कर दीजिए। तो और हम लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और शिष्टाचार मैनर पर विशेष ध्यान देना है, बड़ों का सम्मान करना है और बड़ों की बातों को मानना है। यदि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं तो आप मेरी बातों को मानिए और एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनाइए। जब तक आप लोग का एग्ज़ाम जो है सो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाता है, आप लोग विशेष पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को है सो समय दीजिए। वो एक रूटीन बना लीजिए, रूटीन के अनुसार पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।